of subject economics standard 11. Today we will start the last chapter, that is economic planning in India. If you remember, in the previous chapter we have seen the economic reforms. So in this chapter we are going to see about the important component of the ministry of the central government, that is planning commission, how it was made, and who were the participants in it, and what was the need behind the establishment of the planning commission. So let's start with the introduction. In the year 1950, the government of India established the planning commission. प्लानिंग कमीशन वित्त आयोग जिसे बोला जाता है, नियोजन आयोग को सन 1950 में बनाया गया था और ऑफिशियली उसके जो सुप्रीमो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए. सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कंसिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मिला के प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, जिसमें बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज. सो इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स. प्लानिंग कमीशन बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इससे इकोनॉमिक प्लानिंग करना और आसान होने वाला था. कुछ डेफिनेशंस है, देखिए. इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ ए टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ये एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है. ओके, मतलब जिसके अंदर आने वाले समय में क्या करना है इसका प्लानिंग किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल वर्क भी किया जाता है. सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. हमारे पास भी रिसोर्सेस है, उनकी मदद से जो चीज़ें हमने फाइनलाइज किया है उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स लिए जाते हैं बाय द प्लानिंग अथॉरिटी. सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H.D. Dickinson, economic planning is the making of major economic decisions. Economic planning basically deals into the for making the high level of decisions which will help for the development of the economy. So economic planning is a making of the major economic decision, such as what and how much to be produced, how and when and where it is to be produced, to whom it is to be allocated by the conscious decision of the determinate authority. Basically, to find out the basic answers of few questions which are very important in the economic point of view, such as what to produce, how to produce, for whom to produce, and what quantity it should be produced. तो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने की प्रोसेस के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है. ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर H.D. Dickinson. उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन है ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द वर्ड्स ऑफ मिसेस बारबरा वुटन. सी, प्लानिंग इज़ अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़. प्लानिंग को क्या बोला गया? कॉन्शियस, मतलब जिसको होश में रह के लिया जाता है या जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, एंड डेलिबरेट चॉइस, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के की जाने वाली एक्टिविटी, ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ बाय सम पब्लिक अथॉरिटी, जिसके अंदर एक जो लोगों का ग्रुप है जो अलग अलग फील्ड्स से एक्सपर्टाइज होते हैं, ऐसे लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेने के लिए क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मिसेस बारबरा वुटन. अब एक बेसिक डेफिनेशन से एक कंसेप्ट हमें समझ में आ जाता है कि भले ही डिकिंसन की डेफिनेशन ब्रॉड थी, बट ब्रॉड होने के साथ साथ ही वो क्या है, ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा और प्रिसाइजली क्या है, डिफाइन कर रही है, और साथ ही साथ उसके फीचर्स भी बता रही है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्टाइज पीपल who take the decision or who are having the priority in taking a decision regarding to certain industries and certain sector. So मीनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों भी डेफिनेशंस में कि ये प्लानिंग है जिसमें फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है उसके लिए एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन लिया जाता है. सो ऑन दैट बेसिस देयर आर सर्टन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. अब इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ फीचर्स दिए गए हैं. ओके, वी विल सी इट वन बाय वन.
टोटल 10 फीचर्स है. लेट्स सी. द फर्स्ट फीचर इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. सी प्लानिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए. अगर अलग अलग लेवल पे अगर प्लानिंग होगा तो ये लोगों के मन में एक तरीके का कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है. और इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग दैट इट इज़ डन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी and it is done also at a central level which is applicable to the whole nation. So central planning authority in a country undertake economic planning. In India it was known as the planning commission, नियोजन आयोग इसे बोला जाता है भारत में. It has been replaced by National Institute for Transforming India, that is नीति आयोग, since 2015. मतलब जब 1950s में इसको बनाया गया था, दैट टाइम इट वाज नोन एज द प्लानिंग कमीशन, बट बदलते समय के हिसाब से 2015 में इसे नीति आयोग ये नाम दिया गया. वर्किंग सेम था, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया था. सेकंड फीचर है दैट इज़ अ सर्वे. प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो भी डिसीजंस लेते हैं ये रैंडमली नहीं होते, तो ये सर्वे बेस्ड होते हैं जिसके अंदर इनकी अथॉरिटीज़ अलग अलग NGOs के साथ में मिलके, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलके कंटिन्यूसली थ्रू आउट ईयर क्या है सर्वेस कंडक्ट करती है. ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी इज अंडरटेकन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, अलग अलग चीज़ों के तरीके से अलग अलग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके कंटिन्यूसली डिसीजंस लिए जाते हैं, सर्वेस किए जाते हैं, सो दैट द फ्यूचर 5-year plans कैन बी मेड. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है. इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स विच आर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल. इकोनॉमिक प्लानिंग करने के पीछे एक रीज़न बताया गया है दैट इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलरेडी डिटरमाइंड और ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल, मतलब बदलते समय के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है. देन नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट्स. प्रायोरिटीज़ आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर. हर सेक्टर को ध्यान में रख के प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि किन किन सेक्टर को प्रधान क्रम देना है, और उसके साथ ही कुछ टारगेट्स भी इसमें दिए गए हैं कुछ चीज़ों को कम या कुछ चीज़ों का परसेंटेज कम करने के रिगार्डिंग. फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टारगेट इज़ अ कंसेप्ट और कॉन्क्रीट स्टेप टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. टारगेट्स को डिटरमाइन करके ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट के प्रोसेस को क्या है कंप्लीट किया जाता है. तो प्रायोरिटी एंड टारगेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग के. उसके बाद में आता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस मोबिलाइज होने चाहिए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या एक रीजन से दूसरे रीजन में भी ट्रांसफ़र करते आना चाहिए, और इकोनॉमिक प्लानिंग यही चीज़ों के लिए मदद करती है. द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लानिंग आर मोबिलाइज थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेब्ट, एक्सटर्नल असिस्टेंस एक्सेट्रा. इन चीज़ों को रिक्वायरमेंट के जगह पे मूव करने के लिए प्लानिंग कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ एलिमेंट्स में बदलाव किए जाते हैं, जैसे टैक्सेशन. जैसे इस बार भी ड्यू टू कोविड पेंडेमिक इनकम टैक्स में भी या कुछ फ्यूल के ऊपर भी जैसे कुछ एडिशनल टैक्सेस को क्या है इम्पोज किया गया है. सो कॉन्टिजेंसीज के समय के लिए भी जैसे बताया गया है कि ये जो प्लानिंग होती है ये फ्लेक्सिबल भी होती है कि बदलते समय के हिसाब से इसमें भी क्या है बदलाव किए जा सकते हैं. प्लान पीरियड, ये जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग का टर्मिनोलॉजी होता है इसका एक डिसाइडेड टेनर है, उतने समय के लिए ही ये क्या है काम करता है, और वो समय ख़त्म होने के बाद में अगले टेनर के लिए भी क्या है प्लानिंग रेडी होती है. प्लान पीरियड्स वेरीज एज पर नीड्स. इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया प्लानिंग इज़ जनरली ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years. हमारे यहाँ पे ये 5-year प्लान्स के नाम से भी जाना जाता है, पंचवार्षिक योजना. इसलिए इंडिया में इसकी जो टेनर है वो 5 साल का है कि लास्ट ईयर में क्या या लास्ट 5-year प्लान में क्या चीज़ें अचीव की गई है, और उसके बेसिस में फ्यूचर में अभी क्या वेरिएशंस करने हैं. एक सर्टन इवैल्यूएशन मूल्यमापन एक पद्धति भी यहाँ पे अप्लाई की जाती है. लाइक पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल इज डन to incorporate necessary changes in the priorities and targets of the plan. जैसे इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद एकदम इसका रिजल्ट देखा जाता है. 5-year प्लान्स को अप्लाई करने के बाद में
पीरियडिकली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी मंथली, इसके अपडेट्स लिए जाते हैं कि क्या डिसाइड की गई चीज़ों के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस या इकोनॉमिक प्लानिंग ये कैसी है, मतलब स्टैटिक नहीं है, इट इज़ डायनामिक और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस बेसिस पे इसको क्या है कंप्लीट करना पड़ता है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्राइव करता है, एफर्ट्स लेता है। उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन। स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलॉन्ग विथ द सेंटर। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेते हैं और ये कोऑर्डिनेशन बेसिस पे जो 5 ईयर प्लान्स है इसको हर स्टेट में कंट्री के क्या है अप्लाई किया जाता है। दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज़ इंश्योर्ड। इसलिए प्लानिंग कमीशन या कमीशन को या 5 ईयर्स प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है एक तरीके का बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है। और लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। हमने ऊपर भी देखा है पॉइंट, बदलते समय के हिसाब से प्लानिंग में जो पहले प्लानिंग की है उसमें समय पे भी बदलाव किए जा सकते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस इन द प्लान एज पर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बदलते समय के हिसाब से यदि वो प्रोविज़न अगर वो 5 ईयर प्लान में नहीं है तो वो ऐड की जाती है। सो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। ओके, so that is how make it possible to incorporate necessary changes in the plan as per the requirement during its implementation। और इस बदलाव के से या फ्लेक्सिबिलिटी के फीचर होने की वजह से प्लानिंग कमीशन को डिसाइड किए गए टारगेट्स या डिसाइड की गई चीज़ों को अचीव करना और आसान हो जाता है और इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। In the next lecture we'll see some important feature of the previous 5 ईयर plans। जैसा जो हमारा रिसेंट 5 ईयर प्लान था जो 2017 में ख़त्म हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स के साथ साथ जो टारगेट्स इसमें डिसाइड किए गए थे क्या वो अचीव किए गए या नहीं किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे।